अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में। आज का टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वी नो बेटा कि जब दो मैसेस आपस में होते हैं ना, व्हेन वी हैव टू मैसेस एंड उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। लेकिन अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस होंगे, अगर हमारे पास मोर देन टू मैसेस होंगे और फिर हमें एक मास पे देखना होगा कि उस पे बाकी डिस्ट्रीब्यूशन से कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है, तो हम बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, राइट। सो मैं इसको स्टेटमेंट लिखता हूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। व्हेन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास व्हेन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ब्रैकेट में लिखो बेटा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। व्हेन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन वी हैव डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, राइट, देन द फोर्स on a single unit mass, single unit mass, force on a single unit mass is equal to vector sum of all the forces on a single unit mass। Okay, this is statement of superposition principle in case of universal of gravitation। बेटा अगर हमारे पास दो मासेस होते हैं, उन दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हम सिंपली F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर की इक्वेशन से इवेलुएट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत से मासेस होंगे, राइट, और उन मासेस से एक पर्टिकुलर यूनिट मास को कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, राइट, उस टाइम हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं बेटा। तो अगर हम यहां पे, सो आई विल एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट लाइक दिस। सो इफ आई हैव ए मास डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, दिस इज m1, राइट, दिस इज m2, राइट, दिस इज थर्ड मास, दिस इज m3, राइट, दिस इज m4 एंड सो ऑन, राइट। सो अगर हम देखेंगे बेटा इस मास m1 पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, सो हम ये लिख सकते हैं बेटा कि ये जो मास m2 है, ये मास m2 भी इस m1 को अट्रैक्ट करेगा, लेट इट बी f1, राइट। ये मास m3 भी इस मास m1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, लेट इट बी f2, राइट। और ये मास m4 भी इस m1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लेट इट विल बी f3 एंड सो ऑन इफ वी टेक अदर मासेस, राइट। सो फिर अकॉर्डिंग टू सो अगर यहां पे पहले सेपरेशन लिखेंगे बेटा, m1 और m2 के बीच में अगर सेपरेशन है r12, राइट, और अगर m1 और m3 के बीच में सेपरेशन है r13 एंड m1 और m4 के बीच में सेपरेशन है r14, फिर हम ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है
इसको बेटा हम लिख सकते हैं देन F इज इक्वल टू जो नेट फोर्स लग रहा है M1 पे, राइट, F विल बी F नेट दैट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, राइट. सो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने यहां पे 3 ही मासेस लिए, राइट, मैंने 3 ही मासेस से इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया, राइट. सो यहां पे बेटा हम सिंपली तीनों मासेस के लिए लिख सकते हैं. अगर हम और लिख सकते हैं ना n तक, तो हम यहां तक बेटा इस इक्वेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन, राइट. सो नाउ यू नो द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो वी कैन राइट बेटा इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं F1 के बदले हम लिख सकते हैं G M1. F1 किस किस के बीच में है, M2 और M1 के बीच में. सो यहां पे बेटा M1 और M2 आएगा. सेपरेशन अगर देखेंगे, सेपरेशन क्या है, दैट इज R12, राइट. सो इसका मैग्नीट्यूड, राइट, क्योंकि R1 से R2 तक सेपरेशन है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. नाउ इंपॉर्टेंट इज डायरेक्शन. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? सो द डायरेक्शन इज फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि इस मास 1 को ये अट्रैक्ट अपनी ओर करेगा. तो बेटा हम लिख सकते हैं फिर R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये है फोर्स 1, प्लस हम लिख सकते हैं प्लस वी कैन राइट G जो दूसरा फोर्स है F2, वो M1 और M3 के बीच में है, हम लिख सकते हैं G M1 M3, राइट, डिवाइडेड बाय R13 मॉडुलस स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R13, ठीक है. प्लस हम लिख सकते हैं बेटा तीसरा फोर्स जो है उसके बदले हम लिख सकते हैं G M1 और M4 डिवाइडेड बाय R14, राइट, स्क्वायर एंड R14, ठीक है. सो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. हम यहां से बेटा दिस इज सिंपली द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो अब इस पे एक न्यूमेरिकल हम इवेल्युएट करेंगे जो एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल है, एंड यू विल गेट द कंप्लीट एसेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, राइट. सो वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन दिस, ठीक है. लिहाजा हम कह सकते हैं बेटा अगर हमारे पास मोर देन 2 मासेस है, फिर हमें अगर एक मास पे देखना होगा कि फोर्स कितना लग रहा है, हम तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे वहां पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, ठीक है बेटा. सो इसकी जो इस पे जो न्यूमेरिकल है इस कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी ने एक अच्छी सी न्यूमेरिकल दी है. सो आई विल राइट डाउन दैट न्यूमेरिकल. सो दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8.2, राइट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8.2. सो हमारे पास 3 इक्वल मासेस है. अब मैं डायग्राम बना रहा हूं. तीन इक्वल मासेस है, वो लोकेटेड है एट 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है. ये एक मास है, ये दूसरा मास है, ये तीसरा मास है, राइट. दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, राइट. क्वेश्चन है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है वो 3 मासेस है, वो सेपरेटेड है, सॉरी वो लोकेटेड है एट 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट. हमें देखना है नेट फोर्स कितना लग रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन से सेंट्रॉइड पे. सेंट्रॉइड पे हम 2m मास रखेंगे एज पर द एनसीईआरटी. बेटा सेंट्रॉइड की डेफिनेशन है, ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये 60 होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 डिग्री होगा, ओके. सो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन है कि जो एंगल बाइसेक्टर्स है, एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करेंगे, राइट, जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करेंगे, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स, राइट. सो दैट पॉइंट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड,
ये जो पॉइंट सेंट्रॉइड जो है, एज पर टेक्स्ट इज कंसर्न्ड, यहां पे उसने G का नाम लिखा है, राइट? दिस इज पॉइंट G एंड इट हैज mass located to M. So now I will write down the question. What question is? Three equal masses are located at the corners of an equilateral triangle right? Part A, calculate net force on mass 2m. 3 equal masses, each of mass m, तीनों का मास बेटा m है, याद रखो, are located या are placed at 3 corners of an equilateral triangle. हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन मास 2m एट सेंट्रॉइड, राइट? पहले इस पार्ट को हम इवेलुएट करेंगे और फिर इसका जो बी पार्ट होगा फिर वो इवेलुएट करेंगे। देखो बेटा, सॉल्यूशन में हम, अगर आप डायग्राम की ओर देख रहे हो, ये जो 2m है इस पे कितने फोर्सेस लगेंगे? देखो बेटा, इसका मास भी m है, राइट? इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। अभी मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया आपको कि एक यूनिट मास पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस से कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट मास। सो हम यहां पे वही प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे। अगर आप देखोगे बेटा यहां से, सो ट्रायंगल इज 2 डायमेंशनल, हम इसको कार्टेशियन ज्योमेट्री में दिखा सकते हैं यहां से। सो अगर ये, इफ दिस इज x एक्सिस, राइट, एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके? सो यहां पे देखो, लेट ये जो 2m है, 2m को देखो कौन कौन फोर्स लगेगा बेटा। एक तो ये m जो है जो कॉर्नर A पे है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेट इट विल बी F1, ठीक है? और यहां पे देखो जो ये इस 2m मास को m मास जो B पे है ये अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, सो दिस इज F2, लेट इट बी F2, इसको F2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो फोर्स है यहां पे जो 2m को लग रहा है सेंट्रॉइड पे तीसरे मास से, लेट इट विल बी F3। सो नाउ वी विल टेक द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू इवैल्यूएट दिस प्रॉब्लम। मैं लिखूंगा यहां पे सॉल्यूशन, लेट F1 comma F2 and F3 be forces on 2m due to masses located at A, B and C respectively,
फिर बेटा आप बोलो मुझे कि ये जो F1 होगा, F1 किसके बराबर होगा? टेल मी F1। देयरफॉर हम लिख सकते हैं F1 वेक्टर सेंस में लिखो इसको, क्योंकि वेक्टर सम लिखना है बेटा। F1 आएगा इज इक्वल टू G, एक मास है M जो कॉर्नर A पे है, दूसरा मास है बेटा 2M जो सेंट्रॉइड पे है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितनी है जो एनसीईआरटी लिख रही है। यहां से क्वेश्चन में है बेटा जो AG है वो BG के बराबर है, वो CG के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिटी 1 मीटर, राइट। सो ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये सेम है। क्लियर? सो फिर हम F1 के बदले हम लिख सकते हैं, सॉरी F1 को हम लिख सकते हैं G मास 1 जो A पे है, दूसरा मास कौन सा है जो सेंट्रॉइड पे है, डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? 1 square is 1. So what is the direction of the force? The force of attraction is along बेटा y axis. So आपने वेक्टर में पढ़ा है ये जो कार्टेशियन एक्सिस होती है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है, उनको हम असाइन जब यूनिट वेक्टर करते थे, सो x के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आता है बेटा? I, राइट। y एक्सिस के साथ j आता है यूनिट वेक्टर और z एक्सिस के साथ हम k लिखते हैं, ठीक है। These are 3 unit vectors I, J, K. I is giving you the direction in the direction of x, and J is unit vector in the direction of y, and K is unit vector in the direction of z. Clear? So बेटा बोलो डायरेक्शन क्या आएगी यहां से? The force is in the direction of y, so बेटा इसको हम J लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये फोर्स 2m पे लग रहा है because of this m at A. नाउ जो F2 होगा, यहां पे F2 को इवेलुएट करने के लिए आपको वेक्टर एनालिसिस जरूरत लगेगी, राइट। सो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे एक कॉन्सेप्ट को, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। यहां से देखो बेटा, ये था F1 इन द डायरेक्शन ऑफ y, यहां हम F2 लिखेंगे बेटा। F2 क्या आएगा? F2 ये है, ठीक है। सो F2 को हम लिख सकते हैं G M, कौन सा M? जो यहां पे B पॉइंट पे है, 2M डिवाइडेड बाय 1। लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा? इसको हम रिजॉल्व करेंगे। ये एक्ट हो रहा है अलोंग, यहां पे मैं लिखूंगा नए x है नए y है, ये एक्चुअल में xy प्लेन में, नेगेटिव xy प्लेन में। यहां पे देखो ये नेगेटिव x एक्सिस है x डैश, और ये नेगेटिव y एक्सिस है। ये सिंपली यहां पे एक्ट हो रहा है। अगर ये y डैश है, ठीक है बेटा, y डैश, एंड दिस इज x dash, means this is negative x axis, this is negative y axis, and this is force, right? This is F2. so इसको अब रिजॉल्व अभी करेंगे हम, right? This force is along GB, along GB, ये G है और ये B है। See keenly from figure, एंगल कितना बनता है बेटा? ये एंगल कितना है? टोटल 60 है। अगर एंगल बाइसेक्टर डालेंगे बेटा ये 30 होगा। क्लियर? अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली ये भी 30 होगा, राइट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये बेटा 30 है, ये एंगल 30 डिग्री है। क्लियर? सो यहां से फिर हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है, हम इस फोर्स F2 को रिजॉल्व करेंगे यहां पे। सिंस F2 जो है, F2 वेक्टर जो है इज इन नेगेटिव XY प्लेन, नेगेटिव XY प्लेन।
So let's resolve it. So it can be resolved. It can be resolved into rectangular components, into rectangular components. ठीक है, अब इसको बेटा रिजॉल्व करेंगे हम, ठीक है, ओके। तो इसको मैं रब करता हूं यहां से। हम एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल 8.2 इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है। सो F1 आपको याद है कि G M 2M राइट डिवाइड बाय 1 इन द डायरेक्शन ऑफ J, राइट। इसको भी यहां पे रब करेंगे हम। गो अहेड बेटा, इस F2 को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पे डायग्राम से आप देखोगे F2 कैन बी रिजॉल्व्ड, F2 कैन बी रिजॉल्व्ड एज F2 कॉस ऑफ एंगल कितना है बेटा 30, F2 cos 30 जो है दिस इज along नेगेटिव x एक्सिस, क्लियर, ओके। जो F2 साइन थीटा है, F2 साइन थीटा, थीटा के बदले हमें 30 डिग्री है, F2 साइन 30 डिग्री, दिस इज along नेगेटिव y एक्सिस। फिर हमारे इस F2 में दो कंपोनेंट्स आएंगे बेटा, हम सो वी कैन राइट therefore F2 is equal to F2 cos of 30 डिग्री, किस डायरेक्शन में है, along नेगेटिव x एक्सिस। अगर हम x एक्सिस की ओर बेटा I यूनिट वेक्टर लिखते हैं ना डायरेक्शन, सो नेगेटिव x एक्सिस को हम फिर किस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस आई, ठीक है। प्लस दूसरा कंपोनेंट वो है बेटा F2 sin 30 along नेगेटिव y एक्सिस, राइट। सो वी कैन राइट F2 sin 30 किस डायरेक्शन में है, y एक्सिस की तरफ नहीं है बेटा, फोर्स नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है। सो हम बेटा माइनस j लिख सकते हैं, क्योंकि j और माइनस j अपोजिट वेक्टर्स हैं, क्लियर, यहां तक समझ आया। सो हम बेटा इसको लिख सकते हैं, ये नेगेटिव साइन बाहर ले जाएंगे, माइनस F2 cos 30 I माइनस F2 sin 30 J, ठीक है। ये जो F2 है, F2 का वैल्यू यहां पे है हमें GM 2M, ठीक है। तो इसको बेटा लिख सकते हैं माइनस GM, ठीक है, 2M cos 30 I, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है माइनस F2 के बदले यही लिख सकते हैं GM 2M sin 30 J, दिस इज फोर्स F2, ठीक है। यहां तक यह है फोर्स सेकेंड, फोर्स 1 आपको याद है, ठीक है, जो मैंने पहले लिखा, राइट। अब जो फोर्स थर्ड है, फिर इनको लास्ट में वेक्टर सम हम करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, राइट। सो नाउ वी विल इवैल्यूएट फॉर F3,
सो मैं इसको रब करता हूं यहां से। देखो बेटा F3 किसके बराबर होगा। सो F3 जो है, F3 इज लाइक इन द डायरेक्शन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर हम देखेंगे ये बेटा x एक्सिस है, इस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर I है। ये नेगेटिव y एक्सिस है, इस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर j है, लेकिन नेगेटिव j। ओके, अब जो F3 है ये एक्चुअल में इस प्लेन में लग रहा है। दिस इज F3, ठीक है। यहां पे देखो बेटा इस डायग्राम में ये एंगल जो है टोटल 60 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये 30 होगा, ये वाला 30 होगा, तो ये भी 30 होगा, ठीक है। तो वी कैन से दिस विल बी 30 डिग्री। तो जो F3 के दो कंपोनेंट्स होंगे, F3 का एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में होगा, दूसरा नेगेटिव y डायरेक्शन में होगा। x एक्सिस की तरफ बेटा यहां पे एंगल है, एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है वो cos कंपोनेंट होता है, यू नो फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस। और इस F3 का कंपोनेंट जो y नेगेटिव y एक्सिस की तरफ आएगा वो साइन कंपोनेंट होगा बेटा। सो हम लिख सकते हैं ये जो f, इस कंपोनेंट को हम लिखेंगे F3 साइन ऑफ 30 डिग्री, और इस कंपोनेंट को लिखेंगे F3 कॉस ऑफ 30 डिग्री, राइट। सो हम बेटा फिर f को लिख सकते हैं यहां पे जो F3 है, देयरफॉर F3 किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू, वो भी आएगा बराबर यही g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक मास m है, दूसरा मास 2m है जो सेंट्रॉइड पे है, डिवाइडेड बाय 1, राइट। लेकिन ये फोर्स जो है दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ GC, along GC। अब इसको रिजॉल्व करते हैं बेटा, मैंने डायग्राम में दिखाया। रिजॉल्व F3 into its components हमें क्या आएगा, हमें आएगा F3 cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। यह आएगा along x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आएगा, और जो F3 साइन थीटा आएगा, F3 साइन 30 डिग्री जो आएगा, दैट विल बी along नेगेटिव y एक्सिस, क्लियर। सो अब अगर इस फोर्स को लिखेंगे बेटा, हम लिख सकते हैं जो फोर्स होगा F3 दैट विल बी सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स, क्योंकि हम ये जो F3 है दिस नॉट along x और along y, दिस इज इन प्लेन। सो जब भी कोई वेक्टर प्लेन में आता है, 2D में आता है, सो हम उसको रिजॉल्व करते हैं वहां पे। सो वी कैन राइट सिमिलरली, यहां से बेटा देख सकते हो आप। सो F2 मैंने निकाला, सो कैन आई राइट F3 यहां से, सो स्टार डालो यहां पे। सो F3 हम लिख सकते हैं, देयरफॉर F3 आएगा, स्टार यहां पे डालो क्योंकि वहां से फिर यहां पे इक्वेशन में लिख रहा हूं। दिस F3 इज इक्वल टू कितना आएगा फोर्स, F3 cos 30 along पॉजिटिव x एक्सिस, सो हम यहां पे यूनिट वेक्टर I लिखेंगे, ओके, प्लस हम F3 साइन 30 डिग्री लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ -j, राइट। सो एक स्टेप इसको एवेल्युएट करो और F3 के बदले वैल्यू पुट करो बेटा, वो क्या बनेगा, F3 इज गिवन हेयर, सो ये बराबर F2 के बराबर ही था मैग्नीट्यूड में। सो वी कैन राइट F3 के बदले हम लिख सकते हैं दिस इज G, दिस इज M, राइट, एंड दिस इज 2M डिवाइड बाय 1 cos of 30 degree in the direction of I, plus
F3 के बदले बेटा हम लिख सकते हैं G M 2M sin 30 J, लेकिन नेगेटिव साइन को हम बाहर ले जा सकते हैं यहां पे, ठीक है। सो दिस इज F3। दिस इज F3, दिस इज F2। सो F1 यू नो, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने बेटा ऑलरेडी लिखा था। F1 था F1 इज इक्वल टू G, एक मास था M, दूसरा मास था बेटा 2M डिवाइडेड बाय 1, और इसकी डायरेक्शन थी बेटा J डायरेक्शन में। सो इसको y एक्सिस की और यूनिट वेक्टर J से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव सिंपली 3 फोर्सेस। फोर्स नंबर 1 एक्टिंग अलोंग y एक्सिस, फोर्स नंबर 2 एक्टिंग इन प्लेन हैविंग 2 कंपोनेंट्स, one along x axis, another along y axis। सो उसको हमने यहां पे बेटा इक्वेशन सेकंड से लिखा यहां पे, दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये फोर्स सेकंड है जो मास को सेंट्रॉइड पे लग रहा है, 2m मास जो सेंट्रॉइड पे है, 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स y एक्सिस की तरफ है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, तीसरा इस डायरेक्शन में है। सो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, हम बेटा तीनों फोर्सेस को वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। एंड वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट, एंड वी विल गेट the final result that will be the answer of the question, right? So adding the 3 equations we will get the vector sum of all the 3 forces, right? So हम यहां पे बेटा लिख सकते हैं, so net force comes out to be net force on 2m due to 3 masses, at 3 corners of equilateral triangle, due to 3 masses is जो बेटा नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स होगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। सो वेक्टर सम हम तीनों फोर्सेस को करेंगे यहां पे बेटा। राइट डाउन F1, दिस इज F1 G M 2M। सो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस G M स्क्वायर, राइट, और इसकी डायरेक्शन जो है वो J है। दिस इज F1, क्लियर। सो अब हम F2 लिखेंगे। F2 बेटा आएगा माइनस G 2, पहले 2 ही लिखेंगे, -2, दिस इज G M स्क्वायर, राइट, cos 30 लिखो बेटा ऐसे ही cos 30, क्योंकि अभी हम इनको ऐड करेंगे एंड वी विल सी वेदर समथिंग विल कैंसिल और नॉट। दिस विल बी द डायरेक्शन I, और इसके साथ एक और कंपोनेंट है माइनस, ये वाला कंपोनेंट लिखो 2G M स्क्वायर, 2G M स्क्वायर, फिर आएगा साइन ऑफ 30 डिग्री, और J आएगा बेटा, राइट। दिस इज F2। सो जो तीसरा फोर्स मैंने यहां पे लिखा है, सो सबस्टिट्यूट हियर प्लस F3। व्हाट इज F3? 2 को हम बाहर ले जाएंगे, 2G M स्क्वायर, 2G M स्क्वायर cos 30 डिग्री I, राइट, माइनस 2G M स्क्वायर, 2G M स्क्वायर साइन 30J, साइन ऑफ 30J। दिस इज बेटा फाइनल इक्वेशन। द नेट फोर्स ऑन 2m मास, जो मास हमें सेंट्रॉइड पे है, उस पे जो बाकी 3 मास से जो नेट फोर्स लग रहा है, सो फाइनल इक्वेशन वी आर राइटिंग। सो आप यहां से इक्वेशन से देख सकते हैं बेटा, कोई कैंसल कंपोनेंट मत होगा। 2G M स्क्वायर J, दिस इज माइनस 2G M स्क्वायर cos 30I, this is plus 2G M square cos 30I. So this is positive, this force is in the direction of x, and this force is in the direction of negative x. So these two forces are equal in magnitude,
and they are opposite in direction, so these two will cancel out, right? So इन दो को हम इक्वेशन में नहीं लिखेंगे बेटा, नेट इक्वेशन आएगी फिलहाल हम लिखेंगे 2g m² j, ये कंपोनेंट कैंसिल होगा और यहां पे अगर देखेंगे राइट 2g m² sin 30 माइनस 2g m² sin 30, राइट? हम लिख सकते हैं यहां पे sin 30 के बदले बेटा हम लिख सकते हैं वैल्यू 1/2 और यहां पे भी 1/2 sin 30 का वैल्यू हम पुट करेंगे, सो विल गेट माइनस ट्वाइस g m² sin 30 is 1/2, you know from trigonometric table, and this is direction j, okay, and this is minus 2 g m² sin 30 is 1/2 and this is j, right? फाइनल रिजल्ट देखो बेटा क्या आएगा, द फाइनल रिजल्ट इज 2 and 2 will cancel out here, 2 and 2 will cancel out here, so what we are getting, this is better twice g m² j, this is minus g m² j and this is minus g m² j, so this is equal to twice g m² j minus this is g m² j, so we can add them, this comes out to be minus 2 g m² j, right? So this is in the direction of y-axis and same force is in the direction of negative y-axis, so these will cancel out and net force comes out to be 0, right? So बेटा जो net force लग रहा है इस 2m मास पे जो मैंने सेंट्रोइड पे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और इसको ये मास भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये मास भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये मास भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक? जब मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया एंड फाइनली आई रीच टू द रिजल्ट दैट नेट फोर्स कम्स आउट टू बी 0, राइट? सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 8.2 फ्रॉम NCERT, क्लियर? सो इसका बी पार्ट भी हम इवेलुएट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज पार्ट ए फ्रॉम NCERT, क्लियर? सो NCERT का क्वेश्चन 1 है कि इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है बेटा? यहां तक क्लियर? सो अब हम जो पार्ट बी है उसमें क्या पूछता है, वो पूछता है कि 2m जो यहां पे है उसको कितना नेट फोर्स लगेगा अगर हम कॉर्नर ए पे मास m को रिप्लेस करेंगे ट्वाइस m से, ठीक है? अब हम वो इक्वेशन भी निकालेंगे, याद रखो जो पार्ट बी है वो हम इवेलुएट करेंगे पहले, राइट? सो यहां तक क्लियर है बेटा? यहां पे दिस इज इजी, पार्ट बी इज वेरी इजी बिकॉज मैंने नेट इक्वेशन जो है वो यहां पे मैंने लिखी है, इसको कुछ इक्वेशन नंबर f रखो, राइट? सो बेटा देखो पार्ट बी क्या पूछ रहा है NCERT से, यू कैन चेक फ्रॉम NCERT आल्सो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम इस कॉर्नर ए पे मास m को रिप्लेस करेंगे ट्वाइस m से, व्हाट विल हैपन टू द नेट फोर्स ऑन 2m? सी व्हाट विल हैपन, ये फोर्स लग रहा है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, इस पे भी नहीं पड़ेगी, लेकिन खाली अगर फर्क पड़ेगी वो पड़ेगी F1 पे, क्लियर? सो फिर हम इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करो बेटा, जो पहला कंपोनेंट होगा F1 वो चेंज होगा, बाकी F2 और F3 सेम रहेंगे, सो वी कैन राइट नेट फोर्स F इज इक्वल टू, फिर आएगा F1 के बदले हम लिख सकते हैं G, एक मास अब ट्वाइस m है बेटा, और सेंट्रॉइड पे भी ट्वाइस m है, डिवाइड तो 1 ही है कि वो चेंज नहीं हो रहा है, ये फोर्स लग रहा है J की डायरेक्शन में, बाकी दोनों फोर्सेस सेम है, उनको हम सेम यहां पे एज जैसे वो थे वहीं से लिख सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो अल्टरेशन इन दोज टू फोर्सेस, देयर इज ओनली द चेंज इन ओनली वन फोर्स बिकॉज व्हेन यू चेंज दिस मास m into 2m, क्लियर? सो वी कैन राइट डाउन इट प्लस बेटा वही टर्म्स आएगी जो ऑलरेडी थी, एक तो ये टर्म थी, दूसरी ये टर्म थी, और इसमें ये कैंसिल हो जाता था और हम ये दो लिख सकते थे बेटा, सो इनके बदले लास्ट टर्म में हमने ये लिखा था, हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, राइट? अगर यहां पे भी इवेलुएट करो तो इवेलुएट कर सकते हैं कि दोनों टर्म्स अलग अलग रखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में इनको कैंसिल करो, फिर लास्ट में ये दो टर्म्स बचेगी, ठीक? हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज इवेल्युएशन ऑफ दीज टू फोर्सेस, राइट? सो वी विल गेट माइनस, दूसरी टर्म आएगी माइनस ट्वाइस
यहां पे बेटा यहां से लिखेंगे माइनस ट्वाइस जी एम स्क्वायर जी। ठीक है बेटा। सो यहां से देखो आप लास्ट स्टेप में क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मींस 4 जी एम स्क्वायर, ये आएगा 4 जी एम स्क्वायर किस डायरेक्शन में बेटा, जे, राइट, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, माइनस 2 जी एम स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव जे। बेटा ये सिचुएशन ऐसी है कि यहां पे बेटा 4 टाइम्स फोर्स लग रहा है, यहां पे 2 टाइम्स लग रहा है, तो नेट में क्या आएगा बेटा, अगर हम जे कॉमन निकालेंगे, ठीक है, जीएम भी कॉमन निकालेंगे, हम निकालेंगे जीएम स्क्वायर जे कॉमन, जी एम स्क्वायर जे हम कॉमन निकालेंगे, 4 माइनस 2 इज 2, सो दिस इज नेट फोर्स एफ। ठीक है, फिर 0 नहीं आएगा, फिर कितना फोर्स आएगा बेटा, फिर फोर्स आएगा ट्वाइस जीएम स्क्वायर जे। What will be the direction of this force? The direction of this force is along J. So this is the numerical 8.2 from NCERT, and you can now solve the basic problems on superposition principle from various books, right?